होंगे, लेकिन आज हम सबके पूछ नहीं है, तो क्योंकि उसकी हमको जरूरत नहीं है, तो ठीक वैसे ही क्या हमारे नाखून भी का बढ़ना भी बंद हो जाएगा। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी, और जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन मनुष्य में जो पशुता का गुण है वो खत्म हो जाएगा। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा, और जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन वे लोगों को मारने का जो काम करता है, कार्य है, वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि लोगों को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो शस्त्रों का निर्माण भी नहीं होगा। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है। नाखून का बढ़ना उसके पशुत्व गुण को दर्शाता है, और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है। वो पशुता हमारा जो शरीर है वो पशुता के गुण को दिखाता है, वो आज भी प्रकट करता है। जो हम मनुष्य उसी पशुता से बाहर आए हैं, लेकिन हमें जो मनुष्यता है वो हमारे नाखून काटने को कहता है, और हम नाखून को काट देते हैं, और वो हमारे मनुष्यता को गुण, वो हमारा मनुष्यता का गुण है या लक्षण है या विशेषता है, वो हमारा आदर्श है। क्योंकि हम नाखून बढ़ता है लेकिन हम उसको काट देते हैं, हम अपने पशुता के गुण को दूर कर देते हैं। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है। हमें कोई ये सिखाता नहीं जो तुम उससे नफरत करो, तुम उसे प्यार मत करो, तुम उसको बुरा भला कहो, कोई नहीं कहता। हमें अपने आप अगर कुछ ऐसे शब्द आते हैं, ऐसे विचार आते हैं, तो दूर हो जाते हैं। वो हमको दूसरे के लिए ऐसी भावना मेरे अंदर जागृत हो जाती है, क्योंकि हम में आज भी पशुता का गुण है, क्योंकि नाखून बढ़ते हैं, इसीलिए हमारे अंदर घृणा जैसी भावना उत्पन्न होती है। वह पशुत्व का उद्योतक है, और घृणा का भावना आना पशुता का लक्षण है, विशेषता है। अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। अपने को संयम में रखना, अपने को बांध कर रखना, अपने को संतोष देकर रखना, और अपने मनोभाव, हमारे अंदर जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं अच्छी या बुरी, तो अच्छे बुरे भावनाओं पर अच्छों का प्रभाव डालकर रोक लेना, ये हमारे मनुष्यता का लक्षण है, पशुता का नहीं। ये हमारा स्वधर्म है, क्योंकि हमारी जो पारंपरिक है, हमारा जो परंपरा है वो महिमामयी है, तो हमारे जो ये गुण हैं वो उसको दर्शाते हैं। बच्चे यह जानने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं। बच्चे अगर आज ये समझ लें कि हम जितना अभ्यास करेंगे, जितना अच्छे कार्य करेंगे, जितना तप करेंगे, त्याग करेंगे, मनुष्य की जो महिमा है, उसकी जो मानवता का गुण है, वो उतना ज्यादा अधिक होगा, उतना ज्यादा अच्छा होगा। मनुष्य की चरितार्थ प्रेम में है, मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के निशेष भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है, जो उसके जीवन में सफलता से लाना चाहती है। उसको काट देना स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है, जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम है। मनुष्य का जो चारित्रिक गुण है वो प्रेम है, प्यार है, सहजता है, संयम है, त्याग है, तप है।
ये उसकी मनुष्यता की विशेषता है, मनुष्य की विशेषता है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की अंधसहजता मतलब, और नाखून का जो बढ़ता है वो मनुष्य के पशुता की निशानी है, लेकिन हमें मनुष्यता जागृत हो गया है, इसलिए हम उसको काट देते हैं, यानी कि हम पशुता का अंत कर देते हैं। लेकिन वो फिर बढ़ता है, हम फिर काट देते हैं, हम अपने अंदर वो पशुता आने नहीं देते जो पहले हम में गुण था, क्योंकि आज हम में मनुष्यता का भाव ज्यादा है, इसलिए पशुता को हम कभी नहीं जीतने देंगे। वो अपना काम बढ़ने का काम करता है, वो करे, लेकिन हम में मनुष्यता का गुण विद्यमान है, त्याग का गुण विद्यमान है, तप का है का स्वभाव है, इसलिए हम उसको अपने अंदर पशुता कभी भी नहीं आने देंगे ना। जिस प्रकार अर्थात हम अपने में घृणा, द्वेष, बुराइयां, बुरे व्यवहार, इन चीजों का आगमन नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारा जो स्वभाव है उसमें अच्छे बुरे की सोच है, और हमारा अच्छी सोच बुरे सोच से ज्यादा ऊपर है, और हम अपने बुरे सोच को दबा देते हैं। क्योंकि हम लोग ऐसा सुनते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बताते हैं, जो हमारे हृदय में दो तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। तो कई ऐसे हैं जो अपने बुरे विचारों को आगे निकाल पर अच्छे विचार का दबाव नहीं डाल पाते, अच्छे विचार से उसे ढक नहीं पाते, जिस कारण उनमें बुराइयां आ जाती है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें मनुष्यता का गुण आ चुका है, इसलिए अगर हमारे अंदर बुरे विचार उठते भी हैं तो अपने अच्छे विचारों से उसे दबा देनी चाहिए। अपने बुरे विचारों को, अगर किसी ने हमें एक गाली दे दिया तो हम सोचते हैं नहीं, अरे इसने मुझे गाली दिया, इसने मुझे अपमानित किया, अब मैं इससे भी ज्यादा अपमानित करूंगा। नहीं, आप वहां पर त्याग कर दो, उसको प्यार दे दो, उसे प्यार करो, उसको उस गलती का अपने आप एहसास हो जाएगा, जो हमने तो इसे गाली दिया था, ये तो मुझसे प्यार कर रहा है, ये तो मुझे सम्मान दे रहा है। तो इस तरह से हम अपने अच्छे गुणों का विकास करें और बुरे गुणों को नाखूनों की तरह उठने वाले विचार, उठने वाले भाव को खत्म करते जाएं, काटते जाएं, तभी हमारे समाज का अच्छा विकास हो सकता है। इन चीजों को अपने मन में बच्चों ध्यान में रखना। कई बार आप लोग भी कहते हैं उसने मुझे मारा, मैं क्यों नहीं मारूंगा। नहीं, हमें नहीं मारना है, हमें उसे समझाना है, उसके अंदर जो बुरे विचार उत्पन्न हुए हैं उसका दमन करना है, उसे भी वो दमन करने की उसमें शक्ति को उत्पन्न करना है। चाहे वो भी तो आपके दोस्त हैं, आपके साथ पढ़ते हैं, आपके साथ खेलते हैं, आपके साथ रहते हैं, तो उसका भला कौन सोचेगा, हम और आप सोचेंगे ना। तो आपको अपने दोस्त के में अच्छे गुण उत्पन्न करने हैं। अगर कभी वो गलत करते हैं तो उनको उससे बाहर निकालना अगर आपके साथ है तो आपका और हमारा ही काम है, और इसे हमें करना होगा, तभी हमारा भारतवर्ष एक या पूरा विश्व एक होगा, नफरत की भावना खत्म होगी। ठीक है, अब है जो एक मौलिक सृजन है, कभी इन चीजों पर आपको लिखना भी है, थोड़ा थोड़ा ही पर विचार करना है, सोचना है, अपनी कल्पना की शक्ति पर लिखना है, और इन चीजों का विचार करना जरूरी है, इसे करना भी होगा आपको। जैसे सद्गुणों और दुर्गुणों में अंतर लिखो। सद्गुण क्या हुआ और दुर्गुण क्या हुआ। सद्गुण अर्थात अच्छे गुण, अच्छे विचार, उच्च कोटि के विचार, उसे हम कहेंगे सद्गुण। और दुर्गुण जो हमारे अंदर बुरे विचार आते हैं, गुस्सा आना, घृणा होना, दूसरे को अपमानित करना, गाली देना, मारना, एक दूसरे की बुराइयां करना, ये हमारे क्या है, बुरे गुण है। हमें अब दूसरे के लिए त्याग करना, प्रेम, प्यार, संतोष, त्याग, तप, ये जो है हमारे अच्छे गुण हैं। सम्मान देना, अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करना, गुरु का आदर करना, अपने से छोटों को प्यार करना, अपने साथियों के साथ अच्छा व्यवहार करना, ये हमारे सद्गुण हैं। तो इन दोनों के अंतरों को आप पॉइंट वाइज जितना हो सकता है
कम से कम 10 से 15 पॉइंट आप लोग दोनों को क्रॉस में लिखोगे, अच्छे सद्गुण और दुर्गुण। ठीक है। अब दूसरा है मानवीय मूल्य वाले शब्दों का चार्ट बनाओ। ये आपको सुनना है। मानवीय मूल्य वाला यानी मनुष्य की के मानव की जो के लिए जो अमूल्य शब्द है, मानवीय मूल्य, जिसे मानव के मूल्य, मानव का व्यक्तित्व झलकता है, ऐसे शब्दों को आपको क्या करना है, ऐसे शब्दों को ढूंढ करके एक चार्ट, वो आपका वर्क है, वो आपको करना है। अब विविध संवेदनशील मुद्दों, विषयों जैसे जाति, धर्म, रंग, लिंग, रीति रिवाज के बारे में अपने शिक्षकों से प्रश्न पूछो। वो आप पूछोगे, लेकिन मैं इस पर चर्चा कर लेती हूँ। जैसे जाति, प्राचीन समय में हमारे देश में जाति और धर्म को लेकर बहुत ज्यादा विभिन्नताएं थी। उच्च जाति और निम्न जाति में बहुत अंतर था। पहले जहाँ बड़े लोग, उच्च कोटि जाति के लोग जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये लोग जहाँ रहते थे वहाँ शूद्र बैठ भी नहीं सकते। ऐसे लोग, उनके कर्म भी बटे हुए थे। जो क्षत्रिय थे वे रक्षा का कार्य करते थे, जो वैश्य थे वो बिजनेस का काम करते थे, जो शुद्ध थे उनको साफ सफाई का काम दिया गया था। उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको इन लोगों के सामने बैठने का अधिकार नहीं था। तो इस तरह की जो प्रथाएं थी वो गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। आज समय के साथ अम्बेडकर जी जैसे लोग जो उसी दौर से निकले हैं, लेकिन आज समानता आ गई। आज हम ये नहीं देखते जो हमारे बगल में बैठा है वो कौन जाति का है, किस धर्म का है, ऐसी कोई भावना नहीं करते हैं। हम जहाँ हैं, जो भी है, जिस धर्म से है, जिस जाति से है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब एक हैं, हमारे में ये मौलिकता आती गई है और ये हुआ है। लेकिन कभी कभी आज भी ये उच्च और निम्न कोटि के लोग, बड़े छोटे, अमीर गरीब जैसे भेद आ रहे हैं, और कई बार इसको लेकर तकरार भी उत्पन्न होती है। अभी अभी जो अमेरिका की हालत है, एक गोरा और काला, इस तरह की जो वहाँ पर अंतर है, और जिसका परिणाम अभी अमेरिका भुगत रहा है। आपने न्यूज में देखना और इसको देखना कि किस तरह से इस पर चर्चा चली। पूरा अमेरिका जो है वो इन लहरों में जल रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक गोरे पुलिस वाले ने एक काले रंग वाले व्यक्ति को गोरा मार दिया है, जिस कारण पूरा अमेरिका आज आग में झुलस रहा है। तो इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मनुष्यता के लक्षण नहीं है, ये मानवता का गुण नहीं है, और हमें ऐसा करना भी नहीं। उसके बारे में है रंग पर नहीं होना चाहिए। लिंग, आज भी बेटी बेटा, स्त्री पुरुष जैसे अंतर हैं, धीरे धीरे वो कम हो रहा है। पहले प्रारंभ में बहुत ज्यादा था। बेटियां विद्यालय नहीं जाती थी, लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको अपने पसंद के अनुसार जिंदगी जीने का अधिकार नहीं था, उन्हें खाने का अधिकार नहीं था। मतलब बहुत ज्यादा अंतर था बेटा और बेटी के बीच में। लेकिन समय के साथ आज बहुत हम आगे निकल गए हैं। आज हम अपने विद्यालय में ही देखते हैं या हर जगह देखते हैं, जो हर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हमारी महिला उपलब्ध नहीं है, हमारी बेटियां नहीं है। हर आकाश से लेकर अंतरिक्ष तक, धरती से लेकर अंतरिक्ष तक हमारी बेटियां अपना नाम और शोहरत फैला रही हैं। तो लिंग जैसा अब कोई अंतर है नहीं। रीति रिवाज, तो रीति परंपराएं, जो हमारा परंपरा है, जो हम लेके चले आ रहे हैं, रीति रिवाज, हमारा पूजा, धर्म, संस्कार, उसमें भी बहुत बदलाव आ गए हैं। पहले बहुत ज्यादा पाखंड था, अब धीरे धीरे समय का अभाव हो रहा है और लोगों की सोच में परिवर्तन आता जा रहा है, जिस कारण इनका भी दमन हो रहा है और एक कम हो गया है। अब है सुरक्षा के हेतु शस्त्रों की भरमार। विषय के पक्ष विपक्ष में अपने विचार ले। अब सुरक्षा के हेतु शस्त्रों के भंडार, किसकी सुरक्षा? अपनी। आपको किससे अपनी सुरक्षा करनी है? अपने पड़ोसी से। क्यों? यही पर हम